नाज़रीन, नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद एजेंसी की सिक्योरिटी के तरीकों पर नजरसानी की है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के कायम मुकाम डायरेक्टर की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के पैनल को ब्रीफिंग, कहा सीक्रेट सर्विस में इस्लाहात की ज़रूरत है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं ह्यूस्टन में मौजूद हमारी नुमाइंदा सोबिया चीमा से। जी सोबिया चीमा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के एक पैनल ने सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी खामियों पर तहकीकात शुरू कर दी हैं और जिन्हें जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम के दौरान जो है एक शूटिंग के वाक़े की वजह से सीक्रेट सर्विस के ऊपर जो है वो सवालात उठ खड़े हुए थे। और सीक्रेट सर्विस के कायम मुकाम डायरेक्टर जो है डोनाल्ड रो ने पैनल के सामने गवाही दी है, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि एजेंसी ने अपनी जिम्मेदारियों में बड़ी कोताही की है। ये वाक़या 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में ट्रंप की इंतखाबी रैली के दौरान पेश आया, जहाँ एक मुसल्लह शख्स ने 8 गोलियां चलाई। इन गोलियों से डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका कान जख्मी हुआ और रैली में शरीक एक शख्स भी जान भाग हो गया था। और सीक्रेट सर्विस के काउंटर स्नाइपर ने हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया। इस वाक़े के 2 माह बाद फ्लोरिडा में भी जो है वो ट्रंप के गोल्फ कोर्स से करीब एक और मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिस पर इल्जाम था कि वो ट्रंप को कत्ल करने की नीयत से छुपकर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। डोनाल्ड रो ने गवाही के दौरान एतराफ़ भी किया है कि उनकी नाकामियों के नतीजे में सीक्रेट सर्विस की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि एजेंसी की जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकामी की वाज़ह मिसाल है, जिसकी वजह से एक मुहाफिज और एक कीमती इंसानी जान को खतरा लाक हुआ। पैनल ने इनकी गवाही के बाद मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि यह मामला पूरे ऐवान के सामने पेश किया जाएगा। ताहम रिपोर्ट की इशाअत में कुछ वक्त लग सकता है। इन हमलों के बाद सीक्रेट सर्विस को जो है वो अपने अमले की सलाहियत और उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में सख्त सवालात का सामना है और ये वाकया एजेंसी की कारकर्दगी और हिफाजती इक़दामात के हवाले से भी अहम चैलेंजेस को नुमाया कर रहा है। जी ह्यूस्टन से सोबिया चीमा आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया।